गाड़ी चला चला के जितने भी थे सबके बाल उड़ गए उस मूवी में। कद्र चीज़ों की तब तक उतनी नहीं होती जब तक वो हमारे पास है। हुआ है बुरा हाल। ये जो व्यू है ना भाई, इस व्यू की वैल्यू है, इस व्यू के पैसे हैं। हम तुम कितने पास है कितने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के एक नए और एक तड़कते भड़कते खूबसूरत बेहतरीन मज़ेदार लाजवाब ज़बरदस्त जिंदाबाद और जो भी होता है वो सब ब्लॉग में। दिन के बज रहे हैं 12। मैंने तो गुड मॉर्निंग बोल दिया यार, सॉरी भाई, माफ़ करना। 12:05 हो चुके हैं। तो गुड आफ्टरनून। और हम चले हैं एक छोटे से मोटो ब्लॉग के लिए, सफ़र का आनंद लेते हुए मसूरी के रास्तों पे। देखते हैं भाई कैसा रहता है ऊपर का व्यू। बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, लगभग 2-3 महीने हो गए, वरना मसूरी पे एक चक्कर तो लग ही जाता था। और वॉइस के लिए भाई वही एक्सटर्नल माइक है, नहीं तो जो इनबिल्ड माइक होता है गोप्रो का, उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैगी पॉइंट क्रॉस कर लिया भाई। अकेले में भी मज़ा आ रहा है। देखो ट्रिप में शांति सी लग रही है, दिमाग ठंडा सा। गाइस मैं ये जो ब्लॉग है गाइस, ये है शिवरात्रि का। तो ये तो थोड़ा मैं लेट डालूंगा क्योंकि अभी ओली की 1-2 वीडियो और पड़ी हुई है, शायद उनको अपलोड करूंगा पहले, उसके बाद इसे डालूंगा। और इसके बाद आएगी सौरभ भंडारी की शादी का जो ब्लॉग बना रखा है, एक सिंगल ब्लॉग है पूरा, थोड़ा सा लंबा होगा, देख लेना। और उसके बाद मार्च में प्लान है सोमराज के साथ नॉर्थ ईस्ट का। पर वो जो प्लान बना है वो 2-3 मार्च का है। अब 2-3 मार्च फिर होली भी है उसके बाद, तो थोड़ा वो मेरे को लग रहा है मेरे एंड से शायद कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर होली के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट का प्लान बनता है तब तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि अब ब्लॉगिंग चालू करी है तो फिर अच्छे से करेंगे। पहाड़ों पे ड्राइविंग का भी अलग ही मज़ा है। फोकस रास्तों पे बना रहता है, मन में कुछ और चीज़ें चलती रहती है। और ठंडी ठंडी हवा जो शरीर को छू के जाती है भाई, उसके बाद जो मज़ा आता है। पर सबसे बुरी चीज़ क्या है, जब वॉमिटिंग होती है लोगों को। सफ़र होता है उनका ख़राब, जिन्हें होता है पहाड़ों पे वॉमिटिंग। अपन लोग के लिए तो ये सब चीज़ें कॉमन है क्योंकि हम इधर के ही वासी हैं, पर जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए जन्नत से कम नहीं है। इससे ये बात साबित हो जाती है हमें कद्र चीज़ों की तब तक उतनी नहीं होती जब तक वो हमारे पास है। लेकिन जब हम उससे दूर चले जाते हैं तब हमें वो चीज़ें समझ आती है, तब हमें उसकी वैल्यू का पता लगता है। और ये हर चीज़ पे वैलिड है, चाहे रिश्ते हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके तुम करीब हो, या तुम्हारी कोई बहुत प्यारी चीज़, हर चीज़ पे ये वैलिड है। दो चार ऐसी मुलाकात होगी, सारे ज़माने में बातें होंगी, बातें होंगी। 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने की बातें होंगी। और बस उसके बाद क्या, 2-4 मुलाकात होगी, बातें भी सब होगी, फिर अपने अपने रास्ते। वाह भाई। और ऐसे गाने ढूंढते हैं, मीनिंग डिकोड करते चलो लिरिक्स के, है ना, मज़ा आएगा। कोई गाना बताओ, मैं उसके लिरिक्स डिकोड करता हूँ। जितने भी हमारे बहुत से बॉलीवुड सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनके मतलब लिरिक्स के बहुत सारी मीनिंग होते हैं।
4-5 मिनट, सबका नज़रिया अलग अलग पड़ जाता है उन लिरिक्स को समझने में। अब ये मत बोलना कि मैंने यहाँ पे मज़े नहीं दिलाए। देख लो व्यू, देख लिया ना। अब इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और जिनने सब्सक्राइब नहीं करा बड़े भाई, सब्सक्राइब भी कर ही देना मोटिवेशन के लिए। हाँ, अगर मन नहीं है सब्सक्राइब करने का तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मन है और तब भी नहीं कर रहे हो तो भाई ये तो गलत बात है। देख लो ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये नदियाँ, ये रहना, ये मौसम और ये जो व्यू है ना भाई, इस व्यू की वैल्यू है, इस व्यू के पैसे हैं, यहाँ तक आने के इस व्यू की खुशी है। देख लो यहाँ आना व्यर्थ नहीं होता। कोई भी चीज़ जो हम करते हैं बेकार नहीं होती, कुछ ना कुछ वजह होती है उसके पीछे। हमें उस टाइम वो वजह समझ नहीं आती, हम सोचते हैं यार क्यों किया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता लगता है कि भाई वहाँ पे जो हुआ वो बहुत सही हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। ये देखो साफ रास्ते, खाली रास्ते, कम ट्रैफिक, गाड़ी में तेल, अकेले पहाड़ों की ओर, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। एक तो ये बस वालों से डर लगती है भाई, मोड़ पे जो ऐसे आते हैं ना एकदम अंधाधुंध। विंड डीजल बने हुए हैं बस के ड्राइवर। फास्ट एंड फ्यूरियस तो सबने देखी होगी भाई, क्या है फास्ट एंड फ्यूरियस, मतलब बेइज्जती करूँ या तारीफ़ करूँ समझ नहीं आ रहा। एक तो गाड़ी चला चला के जितने भी थे सबके बाल उड़ गए उस मूवी में। दूसरा मतलब क्या बोले, हद फेंकने की हद देख रहे हो, स्पेस में पहुंच गए हो गाड़ी लेके और जिंदा वापस भी आ गए। किस्मत भाई, किस्मत तक क्या है ये है, किस्मत खुद से लिखी थी क्या। और ऊपर से अब फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की सीरीज़ थोड़ी WWE का अड्डा हो गया, सारे रेसलर पहुँचे हुए एक एक करके। अभी उसका 10वां पार्ट भी आ गया, बताओ। उसी से एक और अलग करके इन्होंने हॉब्स और कौन सी है वो शॉन, वो भी निकाल दी। अब उसके भी 10 पार्ट आएंगे, वहाँ से फिर एक और गंजे को लेके एक और 10 पार्ट और निकालेंगे, क्योंकि अपना विंड डीजल बेचारा कब तक बादलों में घूमता रहेगा। पर यार तुम लोग जैसे उसका हिंदी डब देखना, उसमें जो उन्होंने हिंदी डब में जो बातें बोली है ना भाई, हंस हंस के पागल हो जाओगे। मैं देख रहा था वो एक दिन मैंने 5-6 सीरीज सारी निपटाई ढंग से। किसी को भी जिंदा कर दे रहे, कोई मर जा रहा, कभी भी अचानक जिंदा हो जा रहा, जिंदा होने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बस चल रही है मूवी। अब ये है कि हॉलीवुड मूवीज़ लोग देख के ऐसे तारीफ़ करते हैं, वाह क्या बना दी। सेम कॉन्सेप्ट अगर बॉलीवुड करे इलॉजिकल थिंग्स के साथ, लोग उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं। दोगलापन भी अलग ही है लोगों के अंदर है। खैर क्या करें, हम भी है, देखने से मतलब है, सुनने से मतलब है। करता है आवारगी उस पर चढ़ी प्यार की,
जाने ये गुम है कहाँ, बातों में है पड़ा बेदार की। इस दिल का क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। हर जगह गाइस भंडारा हो रहा है। स्टैंड नहीं खुलेगा है। ठंड लग रही है, बहुत ही भयानक ठंड लग रही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी लैंग्वेज को क्या हो रहा है। जब से MC स्टैंड जीता है तब से अपन को भी अब बस्ती का हस्ती बनने का है ब्रो, मचाने का है ब्रो। क्या बोलती है पब्लिक ब्रो, ये देखो मैं हूँ मसूरी। गलत रास्ते पे अभी टूटते टूटते बचा, मैं देख रहा हूँ। तो अच्छा हुआ मैं कम स्पीड में था, ध्यान हल्का सा भटका तो मैं ऊपर लटका, ऐसे होने वाला था। तंग गलिया है ना, तंग गलिया। गाइस तो जा रहे हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि गोप्रो का तो काम ही है धोखा देना। और गोप्रो धीरे धीरे अपने रंग बदल रहा है, यहाँ पे गिरगिट से भी ज़्यादा तेज। धोखा देना फितरत हो चुका है गोप्रो की भाई। क्या है ये है, कितनी वीडियो रिकॉर्ड करी, SD कार्ड में प्रॉब्लम, कभी फ़ोन में हीटिंग इशू। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। लगता है यहीं पे करते हैं ब्लॉग का दी एंड और चलते हैं वापस भंडारी के घर की तरफ। स्कूटी करेंगे वापस और खाना वाना खाएंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे और शाम की तैयारी में लग जाएंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और भाई वीडियो पसंद आई तो कर देना लाइक, सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब करने जैसा फील हो रहा है, अंदर से अंदर आत्मा अगर कह रही है कि सब्सक्राइब कर ही देता हूँ तो कर देना। सुन लेनी चाहिए यार कभी कभी मन की। और कमेंट तो कर ही देना भाई, देख लो कमेंट कर दिया करो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी तड़कते भड़कते चमचमाते ब्लॉग में अगली बार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।